बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज है हमारे पास टॉपिक नंबर 49 दैट इज टोपोलॉजीज ऑन रियल लाइन। अच्छा, रियल लाइन पे हमने यूएल टोपोलॉजी देखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रियल लाइन पे कुछ और टोपोलॉजीज भी देखेंगे, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास कौन सी टोपोलॉजीज है। सबसे पहले आती है हमारे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी, ठीक है, जिसे हमने आर एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, लोअर से। उसके बाद है अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी को हमने आर यू पी से किया, क्योंकि अगर हम अकेला यू रखते तो वो हम यूनिट टोपोलॉजी के लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो हमने उसे डिफरेंशिएट करने के लिए क्या किया है, यू पी का नाम दे दिया, आर यू पी अपर लिमिट टोपोलॉजी। उसके बाद है हमारे पास के टोपोलॉजी, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है आर के से। ओके, जब हम इनकी देखते हैं कि ये टोपोलॉजीज कौन सी है, और ये टोपोलॉजीज जो है ये आपने याद रखनी है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में किस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं और अपर लिमिट टोपोलॉजी में कैसे और के टोपोलॉजी में कैसे, ठीक है। सिर्फ ये नहीं है टोपोलॉजीज जो है रियल लाइन पे, और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ जो है 3 टोपोलॉजीज को देखेंगे, ठीक है। ओके जी, फर्स्ट वन इज लोअर लिमिट टोपोलॉजी। लोअर लिमिट टोपोलॉजी आर इज डिनोटेड बाय आर एल, और इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं, उसमें एलिमेंट्स है बी एल इक्वल्स टू ए बी, वेयर ए बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल है। यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट जो है ना, ये वाली लोअर लिमिट जो है ये हमारे पास जो है ये क्लोज्ड है, ठीक है। यानी हमारे पास जो लोअर एलिमेंट होगा वो इंक्लूड होगा, ठीक है। ये देखिए ना, यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट है, और वो लोअर लिमिट जो होगा दैट इज ए, वो हमारे पास जो है वो इंक्लूड होगा इसमें, लेकिन जो अपर एलिमेंट होगा दैट इज बी, वो इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास ओपन इंटरवल है, ठीक है। यहाँ पे क्लोज्ड ओपन इंटरवल जो है ये हमारे पास जो है लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। इसे आपने याद रखना है कि लोअर साइड पे जो हमारे पास लिमिट है वो क्लोज्ड है, ठीक है। अपर साइड पे जो लिमिट है वो ओपन है, ठीक है, या आप क्लोज्ड ओपन इंटरवल रख लें याद, ठीक है। अब इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं कि हमारे पास जो है वो सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, रियल लाइन के वो सारे इंटरवल होंगे जो एक साइड से हमारे पास क्लोज्ड होंगे और दूसरी साइड से ओपन होंगे, ठीक है। इस पे हम कंडीशंस जो है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके जी, फर्स्ट वन कंडीशन क्या है हमारे पास, इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वो सारे रियल नंबर्स होंगे। किस तरह से कि एक्स जो है वो ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा, ठीक है। हम कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें, हमारे पास उनके दरमियान कोई एक रियल नंबर जरूर मौजूद होता है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल। अगर हमारे पास रैशनल नंबर नहीं आ रहा तो इरेशनल नंबर तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एक्स जो है वो तमाम रियल नंबर इसमें मौजूद होंगे, जिसमें हमारे पास जो है एक अगर वो ए के भी इक्वल हो जाता है, ठीक है, मतलब हमारे पास अगर ये लिमिट भी इंक्लूड हो जाती है तो फिर भी हमें एक ऐसा एक्स एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि दैट इज एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल दैट इज क्लोज्ड फ्रॉम ए एंड ओपन फ्रॉम बी, ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन है हमारे पास कि लेट b1 b2 हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं इस सेट से, ठीक है, जो हमने bl लिया हुआ है। तो अगर x कोई भी एलिमेंट ले लें जो कि b1 और b2 के इंटरसेक्शन में से है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट b3 बिलोंग्स टू bl। अब देखिए ना, दो एलिमेंट्स हमने लिए, ठीक है, दो एलिमेंट्स हमने लिए हैं b1 b2, ठीक है, bl में से, यानी जिस तरह के एलिमेंट्स है कि हमने दो इंटरवल लिए, ठीक है। अब उनके इंटरसेक्शन में से हम एक एलिमेंट ले रहे हैं दैट इज x, तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक एलिमेंट b3 मिल जाएगा जो कि bl से बिलोंग करेगा, और इस तरह से होगा कि वो x जो एलिमेंट होगा, ठीक है, ये x जो हम इंटरसेक्शन में से ले रहे हैं वो b3 का एलिमेंट भी होगा और वो कंटेन करेगा b1 इंटरसेक्शन b2 में, ठीक है। अच्छा, इसे आप ना इंटरवल को जहन में रख के देखिए, ठीक है। b1 b2 जो है जिसे हमने दो एलिमेंट कहा हुआ है वो एक्चुअल में दो इंटरवल्स है, ठीक है। इंटरवल्स में से हम एलिमेंट ले रहे हैं। ये नंबर लाइन भी मैंने आपको शो कर दी है डायग्राम, इससे भी आप समझ सकते हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। b1 b2 हमारे पास क्या है, दो इंटरवल्स हैं, ठीक है। लोअर लिमिट से वो क्लोज्ड है, अपर लिमिट से वो ओपन है, ठीक है, अपर साइड से। उसके इंटरसेक्शन में से, मतलब दो इंटरवल्स हमने लिए और उसके इंटरसेक्शन में से हमने एक एलिमेंट ले लिया दैट इज एक्स। अब ये हमारे पास रियल लाइन है, तो उस एक्स को कंटेन करता हुआ हमें एक और इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया है b3 का, ठीक है। अब वो किस तरह का होगा, अब ये एलिमेंट कौन सा है, इसके इंटरसेक्शन में से है। इस एलिमेंट को कंटेन करता हुआ हमारे पास एक और इंटरवल मिल गया, और वो इंटरवल पूरे का पूरा इसमें कंटेन करेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाती है।
ओके उसके बाद है हमारे पास अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी में क्या है, ये भी हमारे पास सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये ओपन और क्लोज्ड इनसाइड्स जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, पहले हमारे पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी थी, उसमें क्या था कि लोअर साइड से हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल था और अपर साइड से ओपन इंटरवल था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोअर साइड से हमारे पास ओपन इंटरवल है और अपर साइड से क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, इसे आपने मिक्सअप नहीं करना और सेम कंडीशंस वैसी ही है हमारे पास, बस इंटरवल चेंज हुआ। ये थर्ड वन इज के टोपोलॉजी ऑन आर, और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी होती है। वो क्या है कि लेट के इक्वल्स टू क्या है जी 1, 1/2, 1/3 इस तरह के इसमें एलिमेंट्स है। ठीक है, 1/4, 1/5। अब वी आर सेट ऑफ आर, ठीक है, रियल लाइन का हमारे पास एक सबसेट है। देन द के टोपोलॉजी ऑफ रियल लाइन इज डिनोटेड बाय आर के एंड इट्स बेसिस आर। वो बेसिस क्या है, बी के इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, ठीक है, यूनियन सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स एक्सेप्टिंग के। ठीक है, यानी तमाम ओपन इंटरवल्स, लेकिन उसमें से हम ये के सेट जो हमने ये डिफाइन किया है उसे हम निकाल देंगे। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे पास जो है के टोपोलॉजी है, ये एक्चुअल में हमारे पास जो है ये यूएल टोपोलॉजी पे जो बेसिस है उसका एक सुपर सेट है, लेकिन ये यूएल टोपोलॉजी की सब क्लास नहीं है। ठीक है, उसकी बेसिस का जो है सुपर सेट जरूर है, लेकिन यूएल टोपोलॉजी की जो है सब क्लास नहीं है ये। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये 3 टोपोलॉजीज हमने देखी रियल लाइन पे, आपने क्या याद रखना है कि लोअर लिमिट टोपोलॉजी में कौन किस तरह के हमारे पास बेसिस है, अपर लिमिट टोपोलॉजी में किस तरह के हैं और के टोपोलॉजी में किस तरह से, ये कंडीशंस जो है ये आपने याद रखनी है। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 50, दैट इज बेसिस फॉर सबस्पेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबस्पेस टोपोलॉजी की हम डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। दैट इज टोपोलॉजी ऑन अ सबसेट ए ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार, देन द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए डिफाइंड एज। अब उसमें किस तरह की कलेक्शन, किस तरह का सबसेट हमने लिया है कि टॉ ए इक्वल्स टू वी। वी क्या है, वी इक्वल्स टू यू इंटरसेक्शन ए। ठीक है, वेयर u बिलोंग्स टू टॉ। u को हमने क्या कहा हुआ है, ओपन इंटरवल से, यानी कि टॉ के एलिमेंट्स को हम u बोलते हैं, दैट इज ओपन इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, अब उसका अगर हम इंटरसेक्शन करें a के साथ, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, यानी इंटरसेक्शन के आंसर में जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास टॉ a के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लेम क्या है कि जो सब कलेक्शन होगी ना बी ए, यानी हमारे पास जो ए पे बेसिस बनेगी किस तरह से होंगी, इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, दैट इज बी बिलोंग्स टू बी ए। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले आप पिछले टॉपिक्स में जो कि हमने टॉपिक नंबर 44 में बेसिस की डेफिनेशन देखी थी उसे हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या है कि लेट एक्स टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और उस टॉ का एक सब कलेक्शन बी को हम बेसिस तब कहेंगे अगर उस टॉ के तमाम एलिमेंट्स के लिए और उन एलिमेंट्स के तमाम मतलब उन ओपन सेट के तमाम एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, यदि फॉर ऑल u बिलोंग्स टू टॉ एंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u देयर एग्जिस्ट b, हमें एक सेट b मिल जाए इस तरह से कि वो एलिमेंट जो है उस b में कंटेन कर जाए। ठीक है, और वो सेट पूरा जो है वो ओपन इंटरवल हो। ठीक है, यानी वो टॉ का एलिमेंट हो। अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो जो हमारे पास सब कलेक्शन है वो बेसिस है। ठीक है, जब हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं वो क्या है कि हम सबस्पेस टोपोलॉजी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिस को देख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे हम हमारा क्लेम ये है कि अगर हम कलेक्शन सब कलेक्शन ले लेते हैं ना बी ए, उसमें किस तरह के एलिमेंट्स हैं कि बी इंटरसेक्शन ए करें तो जो हमारे पास इंटरसेक्शन में आंसर आ रहा है वो वाले तमाम सेट्स हों तो उसे हम कहेंगे कि हमारे पास सबस्पेस टोपोलॉजी या बेसिस बना रहा है टॉ ए के, वेयर बी इज द बेसिस फॉर टॉ। ठीक है, अब ये हम जब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ठीक है, लेट x इक्वल्स टू ए बी सी डी, ये है हमारे पास एक सेट है x है और उस पे हमें ये टोपोलॉजी टॉ जो है डिफाइन की गई है, दैट इज फाई ए बी बी ए बी ए सी डी और x, वे टोपोलॉजी ऑफ x। अब हमने क्या किया, हमें एक सेट दे दिया गया है बेसिस। ठीक है, हमें बेसिस दे दी गई है। नाउ b इक्वल्स टू a b a c d, वी आर बेसिस फॉर टॉ। और ये आपको अच्छी तरह पता है कि बेसिस हमने किस तरह से फाइंड की है, किस तरह से हम चेक करते हैं। ठीक है, ये पिछले लेक्चर्स में हम डिटेल से देख के आए हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल्स भी काफी किए हैं। उसके बाद हमें एक सबसेट दे दिया गया, इस x का एक हमें सबसेट दिया गया है a, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, a b c। ठीक है, अब उस a पे हमने टोपोलॉजी डिफाइन की है फाई a b a b a c और a। ठीक है, टोपोलॉजी भी डिफाइन करना आपको आता है।
उसके बाद हमने ये कहा है कि जो हमारे पास इसकी बेसिस है ना, यानी इस टोपोलॉजी पे जो बेसिस बन रही है वो ये है ए बी ए सी फॉर्म्स द बेसिस फॉर टॉ ए। अभी इसको हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। बेसिस फाइंड करना तो आपको आता है, आप ये मतलब कंसीडर करने का ये आपके पास टोपोलॉजी है, इस पे आपने बेसिस डिफाइन कर लिए, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये जो हमने बताया है रिलेटिवली जो हमने बेसिस फाइंड की है वो क्या वाकई है। चलिए यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि हम ना टोपोलॉजी दोबारा से डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए कि हमने किस तरह से किया, ठीक है। हमें सेट दिया गया है ए बी सी। हम क्या करते हैं, जब भी हमने टोपोलॉजी डिफाइन करनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो हम रिलेटिवली करनी होती है, ठीक है, उसका हमने ए का इंटरसेक्शन, उसके हर एलिमेंट का इंटरसेक्शन ले लेना है टॉ के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। यानी इसका ए का हम इंटरसेक्शन लेंगे फाई के साथ, हमारे पास फाई आएगा, ए के साथ लेंगे तो ए आएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम बी का लेंगे इंटरसेक्शन तो बी आ जाएगा, फिर ए बी के साथ लेंगे, मतलब पूरे सेट का हम ले रहे हैं, ठीक है। ए बी सी का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, फाई के साथ किया फाई आ गया, ए के साथ किया ए आ गया, बी के साथ किया बी आ गया, ए बी आ गया। फिर ए बी सी का इंटरसेक्शन जब हमने ए सी डी के साथ किया तो हमारे पास ए सी आ गया, ठीक है, इंटरसेक्शन ले रहे हैं। उसी तरह से फिर पूरे ए का इंटरसेक्शन जब हमने एक्स के साथ किया तो हमारे पास पूरा ए आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने रिलेटिवली जो है टोपोलॉजी डिफाइन की है, ये वाली फाई ए बी ए सी और ए। अब ये चीज हमने किस तरह से की है, क्योंकि हमने अभी तो बताया कि हमारे पास जो बेसिस बनेंगी रिलेटिवली, बेसिस जो हम डिफाइन करेंगे उसमें इंटरसेक्शन करके जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास रिलेटिवली जो है रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे इसमें, ठीक है। टॉ ए क्या है, हमने बताया था कि यू इंटरसेक्शन ए, यानी तमाम ओपन इंटरवल्स का, यानी टॉ के एलिमेंट्स का अगर हम इंटरसेक्शन ले ले पूरे सेट ए के साथ तो जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास टॉ ए के एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई यहाँ पे, ओके जी। अब यहीं पे ही हम अपनी सेकंड जो हमने क्लेम किया, क्या किया था कि बी ए जो होगा वो बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो हमारे पास जो है बी ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास बी ये मौजूद है, ए भी मौजूद है, हम इंटरसेक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा, ठीक है। अब इस पूरे ए का हमने इंटरसेक्शन करना है इस बी के एलिमेंट्स के साथ, ए के साथ करेंगे ए आ गया, बी के साथ करेंगे बी आ गया, सी डी के साथ करेंगे तो ए सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है बी ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए बी ए सी फॉर्म्स द बेसिस फॉर टॉ ए, ठीक है। अब हमने चेक करना है इसकी रिलेटिवली टोपोलॉजी बना के हमने देख ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है इस बी ए के एलिमेंट्स को लेते हुए, ठीक है। सबसे पहले जी हमारे पास आ गया जी दो एलिमेंट्स का, अगर हम इंटरसेक्शन ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास पाई आ गया। ये टोपोलॉजी जैसे हम डिफाइन करते आएंगे, दो एलिमेंट्स का यूनियन ले तो भी वो उसी सेट का एलिमेंट बने, ठीक है। वो सारी जो हमने तीन कंडीशन थी वो हमने यूज करते हुए काफी सारी टोपोलॉजीज बनाई थी, ये वो वाले कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके जी, दो एलिमेंट्स का हमने इंटरसेक्शन किया ए और बी का, अगर हम कर लेते तो हमारे पास फाई आ जाता है, फिर हम अगर ए एज इट इज आ गया, बी एज इट इज आ गया, फिर ए बी का अगर हम यूनियन करें तो ए बी आ जाता है, फिर ए सी का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ए सी आ जाता है। अगर हम तीनों एलिमेंट्स का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास ए बी सी दैट इज पूरा ए जनरेट हो जाता है। अब देखें यहाँ पे ये हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की है इस बी के बेसिस के एलिमेंट्स को यूज करते हुए, और यह वाली टोपोलॉजी हमने यूज की थी, ये वाली टोपोलॉजी हमने डिफाइन की थी इंटरसेक्शन लेते हुए, ठीक है। तो देखिए दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे यही बात हम बताना चाह रहे हैं कि जो हम जिस तरह से पहले हम बेसिस डिफाइन करते आए हैं वो अगर हम इस तरीके से भी करें तो फिर भी हमारे पास जो है वो ठीक आता है, यानी हमारी जो क्लेम है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए उसका सबसेट है, देन द कलेक्शन बी ए हमारे पास क्या है, बेसिस है रिलेटिव टू ए, ठीक है। ए पे हमारे पास रिलेटिव बेसिस है, इक्वल्स टू बी ए, जिसमें हमारे पास बी इंटरसेक्शन ए अगर हम करें तो फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो ए पे बेसिस बनाएंगे, ठीक है, जो जैसे हमने एग्जांपल की है। फॉर्म्स द बेसिस फॉर टॉ ए वेयर बी इज द बेसिस फॉर टॉ। ओके जिसका अब हम प्रूफ देख रहे थे, पहले हम क्या किया है, हमने पहले क्लेम किया फिर एक एग्जांपल करके देखी, अब हम उसे थ्योरम की फॉर्म में देख रहे हैं। ओके जी, वी नो दैट टॉ ए इक्वल्स टू टॉ ए की हमने अभी डेफिनेशन देखी, हमने एक एग्जांपल भी की कि बी इक्वल्स टू यू इंटरसेक्शन ए वेयर यू बिलोंग्स टू टॉ। टॉ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, उन्हें हमने यू का नाम दिया हुआ, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होगा। Okay, basically we have to show that BA generates every element of टॉ ए। एक्चुअल में हमने यही शो करना है ना कि बी ए जो है हमारे पास जो बेसिस बन रही है वो टॉ ए के हर एलिमेंट को जनरेट करे, क्योंकि बेसिस है, ठीक है। अब फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू टॉ ए के तमाम एलिमेंट के लिए हमें वी मिल जाएगा। वी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास इंटरसेक्शन करके आ रहे हैं, इंटरसेक्शन
आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई बी ए आई, ठीक है, वेयर बी ए आई हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ओके, नाउ लेट बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है। यही चीजों को हम ना ओवरऑल फॉर्म में देख रहे हैं। यहाँ पे हमने आई इंडेक्स जो है वो कर दिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है, ताकि हमारे पास जो है ओवरऑल हम सारी चीजें देखें। और यू क्या है, हमारे पास स्टॉक एलिमेंट है, बट यू इक्वल्स टू यूनियन ऑफ वी आई, बी इज अ बेसिस फॉर टॉ, सो वी इक्वल्स टू दिस एंड दिस। अच्छा, यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट एग्जाम्पल पे क्लियर हो गया है, ठीक है, तो फिर आपको थ्योरम अच्छे से समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल ठीक से क्लियर नहीं हुई तो फिर आपको थ्योरम बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से थ्योरम को देखते हैं, अगर आपका कंसेप्ट जो है क्लियर है एग्जाम्पल पे। अब हमने क्या है, वी नो दैट टॉ ए किस तरह के एलिमेंट्स है, वी इक्वल्स टू यू इंटरसेक्शन ए, ठीक है। हम जो है रिलेटिव टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं ए पे, उसमें हम इस तरह के एलिमेंट्स लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हमने करना क्या है कि हमने ये शो करना है कि जो हमारे पास बी ए बनते हैं, यानी ए पे जो बेसिस के एलिमेंट्स बनते हैं वो टॉ ए के हर एलिमेंट को जनरेट करता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में किया, ठीक है, हमने क्या किया था, हमने ए पे बेसिस डिफाइन की, लेकिन उन बेसिस को यूज करते हुए हमने टॉ ए भी डिफाइन कर ली, ठीक है। टॉ ए हमने पहले भी देखा, लेकिन फिर हमने जब बेसिस को यूज करते हुए टॉ ए बनाया तो वो बिल्कुल सेम था। तो यही बात हम यहाँ पे ओवरऑल जो है मैथमेटिकल वे में कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू टॉ ए, यानी टॉ ए कोई भी हम एलिमेंट लें तो वी में किस तरह के एलिमेंट्स हैं, इंटरसेक्शन ऑफ बी ए, ठीक है, दैट इज उसमें किस तरह के एलिमेंट्स है, बी ए क्या है हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, नाउ लेट v इक्वल्स टू u इंटरसेक्शन a, यही हमने यूज किया हुआ है। और u क्या है, हमारे पास एक ओपन सेट है, बट u इक्वल्स टू यूनियन ऑफ v, ठीक है। v क्या है हमारे पास, बेसिस है टॉ की। अब v क्या है हमारे पास, u को हमने मतलब ये जो हमारे पास ओपन सेट था उसे हमने यूनियन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसी डेफिनेशन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इस u की जगह पे हमारे पास ये चीज आ गई। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ गया बी आई इंटरसेक्शन ए बिलोंग्स टू, ये किसमें बिलोंग कर रहा है, बी इंटरसेक्शन ए में। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बी ए फॉर्म्स द बेसिस फॉर टॉ ए। अच्छा, ये सारा जो है ना मैथमेटिकल फॉर्म जो है ये आपको कह लें कि बस आप माइंड में बिठा लें कि जी ये चीज ऐसे है और वैसे है, मैथमेटिकल है, इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से करें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स आपको समझ आ गई, आपको डेफिनेशन समझ आ गई, दैट इज इनफ। ये अगर आपको थ्योरम समझ नहीं भी आ रहा, मतलब आपके इंडेक्स जो आई है वो थोड़ा कंफ्यूज कर भी रहा है, हो जाता है ऐसे अक्सर। जब मैंने किया था मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस करें, इतनी प्रैक्टिस करें कि आपके हाथों को ये पता चल जाए कि हाँ जी यहाँ पे ये आना, यहाँ पे ये आना। कंसेप्ट आपके डेफिनेशन पे और एग्जाम्पल पे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे बी ए फॉर्म्स द बेसिस फॉर टॉ ए, यहाँ पे जो है लेक्चर नंबर 50 भी कंप्लीट हो गया है और टॉपिक नंबर 49 और 50 हमने किए हैं आज। और इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस किया करें। आप बाय हैंड जब आप करेंगे तो अगर आपको कहीं से खुद भी भूल जाता है, लेकिन आपके हाथों को इतनी रवानी हो कि उन्हें पता हो कि यहाँ पे क्या आना है, ठीक है। ओके जी, मुझे दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।